पहले चाहे तेजस्वी यादव हो जिन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, या फिर खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, उन सब ने अपनी अपनी बात कही है। इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, ये भी कहा है फारूक अब्दुल्ला ने। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़े, एक जर्नलिस्ट भी रहे, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, कुछ ही देर में बीजेपी और कांग्रेस के भी आम आदमी पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता होंगे। आशुतोष जी, एक प्रतिक्रिया मैं जल्दी से आपसे लेना चाहती हूँ। आज विपक्ष के तमाम नेताओं का रामलीला मैदान में आना, इसी रामलीला मैदान से यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का आंदोलन हुआ था, और यहीं पर आज केजरीवाल जेल में है। तमाम विपक्षी नेताओं का सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करना, कितना असर देखते हैं आप इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो मोदी सरकार की एक बड़ी गलती के तौर पर उभर कर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि जो विपक्ष अभी तक एक बिखरा हुआ सा दिखाई पड़ रहा था, जिसको ये लग रहा था कि वो सीटों के लिए को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं या उनके बीच में गहरे मतभेद थे, एक मंच पर आना उनके लिए लगभग नामुमकिन सा दिखाई पड़ रहा था। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने उन सबको एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया, और साथ ही साथ उनको यह एहसास भी करा दिया कि अगर हम सब लोग अलग अलग लड़ेंगे तो शायद ना तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाएंगे और ना ही मोदी सरकार से लड़ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को एक मंच पर होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, एक आवाज है बात करनी चाहिए, और हमारे बीच में जो मतभेद है उन मतभेदों का अगर हम आपस से बैठकर निराकरण करें बजाय इसके कि हम पब्लिक में जाएं, तो ये एक गलती के तौर पर मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा हूं। और ये खास तौर पर यह भी दर्शा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि धूमिल हो रही है। जिस तरीके से अमेरिका ने रिएक्ट किया है, जिस तरीके से जर्मनी ने रिएक्ट किया है, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस ने रिएक्ट किया है, तो ये कोई अच्छी बात चुनाव के दौरान मैं नहीं मान सकता। और मुझे लगता है कि ये चीज धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल ने जिस चतुराई के साथ अपनी अपनी बातों को रखने की कोशिश की, जिस चतुराई के साथ उन्होंने सुनीता जी को सामने रखने की कोशिश की है, और जिन शब्दों और जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उनको सिंपैथी मिलती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। इसलिए ये चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बुमरांग भी कर सकती है। ठीक है, शाज़िया आलमी हमारे साथ जुड़ रही है जो आपकी बातों का जवाब देंगी, लेकिन जैसे वो कनेक्ट होती है मुझे बताइएगा। एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है, एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है। आपने सिंपैथी की बात की, वो एक अलग फैक्टर है कि जनता सिंपैथी में कितना, मतलब उनकी भावनाएं कितनी जगती है नहीं जगती है, लेकिन दूसरी तरफ जनता इसलिए तो नहीं वोट दे देगी कि सारे एक मंच पे आए। ये वोटों में तभी ट्रांसलेट होगा जब आप स्ट्रेटेजिकली सीट शेयरिंग कर पाएंगे। अगर सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है तो क्या वाकई ये राजनीतिक फायदे में ट्रांसलेट होगा? छोटा सा जवाब। देखिए, सीट शेयरिंग में हमेशा प्रॉब्लम होती, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो। ये कोई नई बात नहीं है। सीटों को लेकर अगर आप बिहार के अंदर देखें तो सिर्फ एक सीट को लेकर कहीं झगड़ा दिखाई पड़ रहा है, वो भी पूर्णिया को लेकर दिखाई पड़ रहा। तो ऐसा नहीं कि इसकी वजह से पूरा गठबंधन खतरे में पड़ गया है। और महाराष्ट्र में अभी पूरी तरीके से उन्होंने किया नहीं है। तो एक प्रश्न जो है कि जो मैंने कहा ना कि जो बिखरा हुआ सा दिख रहा था, जो अलग अलग आवाजों में बात कर रहा था, अगर वो एक मंच पर आकर एक आवाज में बात करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे बीजेपी को तकलीफ होगी, बीजेपी को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसी का जवाब शाज़िया आलमी जी आपसे ले लेते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे, इसके बाद मैं आऊंगी आनंद जी आपके पास। उद्धव ठाकरे ने भी आज सरकार को घेरा है, कहा दो बहनें यहां लड़ रही हैं तो भाई कैसे पीछे रह सकता है। क्या आपने विपक्ष को एकजुट होकर मंच पर आने का एक मौका दे दिया? आशुतोष जी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक बड़ी गलती हो गई आप लोगों की। शर्म की बात है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि वाकई में आम आदमी पार्टी जो बन गई है आज के दौर पर, ये वही रामलीला मैदान है जहां पे खड़े होकर केजरीवाल जी ने, और हम लोग सब उनके साथ थे, और प्रथम पंक्ति के जितने भी वहां पे नेता उस वक्त मौजूद थे, सब इन्हीं लोगों को पकड़ पकड़ कर कोसते थे, गालियां बकते थे। और उसको वो गाली बकने के वजह से और यूपीए 2 के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने के साथ साथ ये सारे लोग, चाहे वो शरद पवार हों या लालू प्रसाद यादव हों या फिर मुलायम सिंह यादव हों या फिर फारूक अब्दुल्ला जी हों या फिर महबूबा मुफ्ती हों, इनको गालियां बक बक के अरविंद केजरीवाल बन गए सीएम। और देखिए, काल चक्र का पहिया जो पूरा घूमा है ऐसे कि वही सब लोग आ गए हैं बचाव में। मैं सोचती थी कि कांग्रेस पार्टी जो है लगातार पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है, लेकिन आज वाकई में लगता है कि वो खत्म हो गई है।
जो कुछ भी बचा था, थोड़ी बहुत इज्जत भी बची थी, वो भी उन्होंने खत्म कर ली है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से बातचीत होती थी और गाली गलौज होता था और बाकायदा चार्जशीट लेकर केजरीवाल जी घूमते थे जगह जगह और शीला ताई के खिलाफ गाने गाते थे और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और लालू जी की बात हो या महबूबा मुफ्ती की बात हो, कहते थे। आज वही लोग उनके बचाव में खड़े हैं। तो जो इंडिया, यही तो वो कह रहे हैं ना शाजिया जी, एक सेकंड, तस्वीरें आ गई हैं सोनिया गांधी जी, मैं लौट रही हूँ, सोनिया गांधी भी मंच पर पहुंच गई हैं। वो मुझे लगता है कि सुनीता केजरीवाल के बगल में ही बैठी हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। और उस पर एक सवाल है ना, यही तो विपक्ष कह रहा है, उनका कहना है कि जो उस वक्त स्थिति थी उससे भी बदतर हालात आज हैं, इसीलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को एक साथ आना पड़ा है। छोटा सा जवाब। फिर मैं महिमा सिंह जी आपके पास आ रही हूँ, हमारे साथ जुड़ गई हैं, वकील भी हैं, प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस पार्टी की। आ रही हूँ इसके बाद महिमा जी। शाजिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इतनी बुरी हालत है कि अब हम लोग एक साथ आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने ऐसी तानाशाही देश में कर दी है। बिल्कुल जी, सोचने वाली बात है। वही कांग्रेस पार्टी और वही सोनिया गांधी जी की जो सरकार होती थी जिन्होंने अन्ना हजारे को जेल में भेजा था, और उस वक्त मुझे याद है अरविंद केजरीवाल भी थे और मनीष सिसोदिया भी थे। और क्योंकि वही आशुतोष जी जो यहाँ पे आपके साथ बैठे हैं, जो उस वक्त एक पत्रकार होते थे, मैंने उनको फोन करके बताया था कि क्योंकि मुझे अरविंद जी ने इसकी जानकारी दी थी जब मैं जेल में मिलने गई थी, कि कहा था कि जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने, वो दुष्ट जालिम सरकार ने जो जगह दी है, वहां पे अन्ना हजारे आंदोलन नहीं होगा। हम लोग रामलीला मैदान में जाएंगे और इस जालिम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और तब शुरुआत हुई थी उस अन्ना हजारे आंदोलन की, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी अपने घुटने पर आई थी और जॉइंट सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, आप लोगों को याद है। और वही कांग्रेस पार्टी आ गई है अरविंद केजरीवाल की मदद के लिए। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अभी हाल में ही सारे फर्रे लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठा रही थी शराब घोटाले में। और जब गिरफ्तारी हो रही है शराब घोटाले में, जो जानबूझ की गिरफ्तारी की गई, जो पूरा स्वांग रचाया गया, 9 समन्स को इसलिए दरकिनार किया गया ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए। और तब वो आखिरी वक्त में जब जेल में जाएंगे तो जाहिर है उन्हें सहानुभूति मिलेगी और वो लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्जाम लगाएंगे। आप ये देखिए, ये क्या शातिर दिमाग ये आदमी है और इसने कैसे सबके साथ खेल कर दिया है, और सब कितने लाचार हैं, कितने लाचार हैं भ्रष्टाचार। ठीक है, महिमा जी से जवाब लेते हैं। शाजिया जी इसी का जवाब लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने ऐसा खेल बुना, आप लोगों की सरकार इसी रामलीला मैदान से 2011 का वो आंदोलन था गिराई, और आज ऐसा दिन आ गया है कि आप लोग उसी के बचाव में इसी जगह पर खड़े हैं। महिमा जी, सोनिया गांधी जी की तस्वीर आ रही है और सीताराम येचुरी वहां पर बोल रहे हैं। जी बोलिए महिमा जी। जय हिंद आप सभी को और सभी श्रोताओं को, दर्शकों को। इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं अंजना जी, राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, जमी माँ है जमी को दगा नहीं देंगे, हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को, जो दर खुला है वहां हम सदा नहीं देंगे। ये जो भाजपा का दर सबके लिए खुला है ना, जो कल के साक्षात्कार में मैं देख रही थी निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने कह दिया है कि उनके पास तो चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं, जिनके पति बताते हैं कि देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अभी भाजपा की प्रवक्ता गालियां बकने का जो शब्द इस्तेमाल कर रही थी, तो वो गालियां बकने वालों में वो खुद भी शामिल थी। और बहुत बार आजकल मैं देखती हूँ कि बड़ा पश्चाताप जताती हैं कि उस समय तो सबसे पहले तो ये कि जिन्हें अपनी चेतना का ही जो है मालूम नहीं है, वो कभी कहीं और कभी कहीं महिमा जी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, आपकी आवाज कट रही है।